मैंने अभी क्या किया, ये जो मेरे जो वर्कशॉप्स है ना अभी बंद कर दी। ओके हाँ, मैंने वर्कशॉप इसलिए बंद किया कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, खाली आके बटन दबाते हैं, बस लाइटिंग बस नहीं बस कर रहा बस हूँ। एग्जैक्टली और एग्जैक्टली। मेरा फोकस फोटोशॉप कर देखा देंगे। आपने, मेरा हाँ फोकस आपने देखा, मैं जब भी काम करता हूँ तभी फोकस रहता हूँ। मैं जब भी बच्चों को सिखाता हूँ ना तभी हाथ में कैमरा नहीं रखता हूँ, नहीं मैं रखते। खाली उनके सर पे बैठता और काम करवा के लेता हूँ, फिर भी वो यही समझते नहीं है। यही डिफरेंस है ना, आपके उनमें इजीली फाइंड आउट हो रहा था, लाइटिंग सेम है, सब कुछ हाँ सेम है, मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, बट हाँ स्किन डिटेच आपके स्टूडेंट्स का स्किन डिटेच देखते हैं और आपका देखते हैं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। हाँ, ह्यूज डिफरेंस है, या क्योंकि ना समझते नहीं है, जी समझते नहीं है। सर, प्लीज अभी let us know about the skin retention techniques little bit if you can guide us. स्क्रीन रिटचिंग टेक्निक्स में आपको 2 मिनट देखता हूँ, मैं निकालता हूँ। अगर पहले आपको इमेजेस देख लो आप एक बार, थोड़ा मैं पूरे इमेजेस नहीं दिखाऊंगा। Images I have seen yours, so मैं बहुत खुश हूँ आपके इसमें, मतलब I don't ये want to, देखिए। yeah, हाँ all these images just like the face skin even in the daylight आपने जो शूट किया इस पे retouch काफी हुआ है, but हाँ, it looks so good after that. see these images are no retouched, these images Which one? not retouched, this These is are not all. Yes, retouched, हाँ these are हाँ raw images। जिधर हाँ, रॉ चाहिए उधर रॉ ही रखा है मैंने। या जिधर क्लाइंट बोलती है ना, क्लाइंट बोलते हैं, क्लाइंट के हिसाब से काम करना पड़ता है कभी कभी, राइट। तो उनको नहीं, सॉफ्ट स्किन मेजॉरिटी चाहिए होता है। गारमेंट शूट्स जो करते हैं या फिर जो कॉर्पोरेट मतलब बोलते हैं ना, जो हाँ आपको प्रोडक्ट बेचना है, तो हाँ उसमें स्किन रिटचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ क्लाइंट सेलिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो। राइट 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 राइट। सर व्हाट अबाउट द मेकअप, इंडोर आउटडोर में अलग अलग स्टोन रहना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं सबके है, लिए? कॉन्सेप्ट के ऊपर है पूरा, ओके। कॉन्सेप्ट के ऊपर है। मैं आपको 2 मिनट, मेरे को एक इमेज दिखाना है आपको, और रिटचिंग के बारे में आपको दिखाना है। या फिर इफ यू कैन शो अस बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ, इमेजेस बोथ ऑफ देम टुगेदर। राजा दिखाता हूँ मैं तुमको, दो अग्रीड मिनट अग्रीड। रुको। मैं नाइस वही क्वेश्चन निकाल रहा जितिन हूँ। भाई। ये देखिए, या दिस इमेज आई हैव शॉट, पूरा प्री प्लान्ड है इमेज। ये मैं इसलिए किया कि मैं वो जो लाइटिंग फाइटिंग करके मैं थक गया, उससे मेरे को आगे निकलना था। मेरे को ऐसे इमेज बनाना था कि कोई मेरे को कॉपी भी नहीं कर पाए, कि सोचे भी कॉपी करना तो 10 बार सोचे कि इसको कॉपी कैसा करे। राइट, राइट दैट वाज राइट। माय स्ट्रेटजी। सो मुझे उससे बाहर निकलना था, इसलिए मैंने इमेजेस चालू कर दी क्रिएट करने। एंड दिस इज वन एग्जांपल, दिस वाज माय वेरी फर्स्ट इमेज। तो मैंने क्या किया, इसको इतने इमेजेस शूट किए। हाँ I didn't use any images from the internet, I didn't use, मैं आई कभी एम यूज ही नहीं करता हूँ। मैं वही देख रहा एक्चुअल हूँ, में फॉग भी आपने उसको शूट शूट किया किया। है। ये भी फॉग भी आपने शूट किया है। अजंता एलोरा में जाके ये शूट कर लिया। ये अजंता ओके एलोरा के केव्स है, ये धुआं हाँ शूट किया, ये स्काई शूट किया, ये पूरे हमने शूट किया और फिर उसको ब्लेंड किया था। या सर, this result what you are given gives you you get a benefit of becoming from the art background, so you have been a art director in a firm, तो यस कैसा है कि योर विजुअल गोज अ डिफरेंट लेवल कंपेयर टू अस। यस। हमारा हमारा विजुअल जो है हमारा इतना स्ट्रांग नहीं हो पाता, क्योंकि हमको एंड रिजल्ट क्या लाना है उसको सोचने के लिए काफी टाइम लग जाएगा, बट यू अभी कैन मैं यू नो आपका थिंकिंग प्रोसेस बहुत फास्ट है इन दैट टर्म, बिकॉज हाँ, यू गॉट अ आर्ट बैकग्राउंड। नहीं, मैं बचपन से आर्टिस्ट हूँ, मैं खुद या आर्टिस्ट हूँ, so I'm a बाय painter, बर्थ है फिर तो। and that reflects here. By birth I'm a painter, my mother was a painter, ओके, and सो दैट इज तो इन योर जीन्स नाउ। हम अभी, हाँ वो ऑलरेडी था ही, लेकिन ये मीडियम जो है ना, कैमरा जो है एक मीडियम है, इट्स एन इक्विपमेंट। या कैमरा इज एन इक्विपमेंट, कंप्यूटर इज ए इक्विपमेंट, राइट। सो ट्रू। पहला कैमरा था, हम रोल पे शूट किए, तभी कंप्यूटर्स नहीं थे, फोटोशॉप नहीं था। देन एडिशनल में फोटोशॉप आ गए, तो हम हमारे इमेजेस उसको जो 50% बनते थे उसको हम और 90% तक लेके गए। जो राइट राइट। तो कैमरा से नहीं पॉसिबल है, जो इक्विपमेंट नहीं से नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल, हम यस उसको ऑफ कोर्स ऑफ सिस्टम कोर्स पे लेके हम उसको एनहांस करते हैं, क्योंकि हम ऑफ कोर्स। सपना बनाते हैं। वी आर जी जी क्रिएटिंग अ ड्रीम, वी आर नॉट क्रिएटिंग, सी मैंने लिखा है देखो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करते हैं, तो जी जो एक्चुअल रियलिटी में नहीं है उसको हम सिस्टम पे जाके उसको ड्रीम सपना बना देते हैं। राइट राइट। ये मैं अगर रियलिटी में शूट करूँ तो मेरे को कितना खर्चा आएगा और बहुत टाइम जाएगा। और ये जो पहले वाला और इमेज उतना है, रिजल्ट भी कई बार नहीं मिल पाता, क्योंकि हाँ, जो चाहिए नहीं हमको मिलता, एग्जैक्टली वो नहीं मिल पाता उस टाइम पे। ये इमेज भी पॉसिबल नहीं है, नहीं है ये नहीं है। इमेज भी पॉसिबल नहीं है, उसको मेरे जी को आगे ही जाना है। और मुझे अभी ये बेस पे ही काफी काम करना है, ये बेस राइट पे काफी काम करना है। राइट। अभी आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे, मैं स्किन इधर और स्किन पढ़ रहा था। रिटचिंग सर, स्किन स्किन रिटचिंग के बारे में थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो कैसा है कि बिकॉज दैट स्मूथनेस ऑफ द स्किन एंड द ग्लो टचिंग, इट रियली स्टैंड आउट। 2 मिनट। हाँ,
इसमें अभी स्क्रीन रिटचिंग का मैंने सब्जेक्ट लेके नहीं आया, ये आपको मेरे को दिखाना था, इम्पोर्टेंट था बहुत, मैं जो काम किया हो जी इसमें आपको दिखाता Jiten, हूँ where are screen you retouching। from? sir, I'm from Navi Bombay. I stay in Panvel. Okay, great. मैं I आपको have mentioned that in the chat box. I have already mentioned my name, phone number, email ID, everything is already done in the chat box. You're also a member of MPA? No, sir, I'm not yet a member, but I would like to. But I would like to talk to you about. I will call you, sir, for that. No problem. Yeah, thank you, sir. अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इमेज रिटचिंग कैसा किया, आपको दिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ये मेरा ना आगे का मेरा प्लान है, उसका मैंने कुछ क्लिपिंग्स बनाए हैं, आपको जी दिखाना है। और जी सर। मुझे आपको, आप सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को आप गाइड करो कि ये मैं प्रोजेक्ट करूँ या ना करूँ। एवरीवन, Okay. यू सीनियर पीपल, बहुत अनुभवी लोग, सीनियर किरण भाई सब आप, और अब जो अभी यंग जनरेशन है, उन्होंने मेरे को थोड़ा गाइड करना है कि ये मैं प्रोजेक्ट करूँ या नहीं करूँ। जस्ट गो थ्रू इट। उसमें मैंने आपको ना जो इमेज रिटचिंग का है ना, उसमें भी पार्ट है, उसमें Okay, है sir. वो Yes, भी sir. आपको दिखा रहा है। दिस इज अ प्रोजेक्ट किरण भाई, मैं प्लान कर रहा हूँ जी। महाबलेश्वर में। मैंने नीचे बेस पे जगह ले लिया है मैंने, यही हाँ। लोकेशन है। हाँ 2 मिनट में स्टार्ट से जा रहा हूँ, वो थोड़ा उल्टा जा रहा है। ये इसमें स्टूडियो लाइटिंग होगा, खाली 5 बच्चों को गुरुकुल तरीका सिखाऊंगा। गुरुकुल, उनको लेके बैठूंगा साथ में, सर पे बैठूंगा उसके, और उधर सिखाऊंगा उनको, बॉम्बे से बाहर। मजा आएगी। Duration क्या होगा सर, ड्यूरेशन? ड्यूरेशन एक तो छोटा कोर्स रखा है एकदम जो है, और एक 6 महीने का कोर्स रखा है मास्टरी का, पूरा मास्टर बना के बाहर निकालूंगा उनको। मैं खुद रहूंगा 6 महीना उसके साथ, 12 घंटा काम करो या 24 घंटा काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आ गया, इंडोर लाइटिंग आ गया, ये आ गया, आउटडोर लाइटिंग आ गया पूरा, Yeah. ये आ गया, स्क्रीन रिटचिंग का आ गया, सीक्रेट ऑफ टेक्निक ऑफ एडिटिंग पूरा सिखा दूंगा। ये अभी आपको चाहिए ना, ये देखो, Yes. ये मॉडल मेरे को फुकट में मिली, बोला शूट करो, हाँ शूट करो, बट शी वाज सो हैवी, बोला करे क्या उसका, तो एक्सपेरिमेंट कर दिया मैंने उसका। Right. पूरा कर्व्स पूरा वगैरह सब कुछ बनाया है पूरा. सब बना दिया, और मैं उसको अभी Even the outfits have been changed, I guess. output has been changed. Yeah. That also I learned as I go on working now. I हाँ learn a हाँ. lot of things. So I would like to talk about the first image, the boy and the girl, both of them together. Like इसमें Yes. आपने blue light एक add किया है. You know the original picture doesn't have any gel. I mean any kind of light or color in it. But Yes. you have again. Secondly, the face of the man, if you see. सर देखो जैसे औरतों की स्किन काफी सॉफ्ट और टेक्सचर्ड बहुत अच्छी रहती है, बट मैन हैज अ लॉट ऑफ पोर्स इन इट. Right. बट इन कमर्शियल वर्ल्ड अपने को वो भी काफी एक हद तक सॉफ्ट करनी पड़ती है. करना पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट करो लड़की जितना तो भी नहीं चलता, बहुत कम करो तो भी नहीं चलता. तो you have to you have to be on the right line, your right path. बराबर, थोड़ा सा इधर उधर भी ना हो जाए कि कम हो तो प्रॉब्लम हो जाए, ज्यादा करो तो भी प्रॉब्लम होता है. तो बराबर। how you what tools do you use, what software का instrument? Photoshop ही है. हाँ is the best software I would say. Yes. जैसा क्लाइंट को चाहिए वैसा ही काम करना है। क्लाइंट स्मूथ करो, स्मूथ नहीं करो, थोड़ा Right. टोन रखो, थोड़ा स्किन टेक्सचर रखो, क्या करो, जो उसको ट्रांसपेरेंसी दो, ट्रांसपेरेंसी देखिए उसका ओरिजिनल इमेज जो है, उसका जो स्किन टेक्सचर्स निकले बाहर, ऊपर का लेयर को थोड़ा ट्रांसपेरेंट करो आप, ओपेसिटी कम कर दो, तो नीचे का जो ओरिजिनल लेयर है उसका जो स्किन दिखेगा, उसके पोर्स दिखेंगे, राइट है? तो आप उससे कंट्रोल करो, आपको जितना स्मूथ चाहिए या हार्श चाहिए, कैसा चाहिए. ओके, यू अंडरस्टूड? यस. ऊपर का लेयर को आप ट्रांसपेरेंसी में प्लस माइनस करते जाओ और आपको जो इफेक्ट चाहिए वो अचीव करो. ओके. बिकॉज सर मैं अगर खुद की बात करूँ तो आई कैन टेक गुड पिक्चर्स, बट सर मैं खुद का एक इमेज भी ठीक से एडिट नहीं कर पाता, बिकॉज आई एम नॉट गुड एट इट. मतलब आई एम द वर्स्ट एडिटर इन द वर्ल्ड, आई वुड से. नहीं, वन थिंग यू शुड रिमेंबर इज, मैं अभी आपको बोला कि आपको लाइफ में प्रोग्रेस करना है, ये इंडस्ट्री में लास्ट तक टिकना है, तो यू हैव टू बी फोकस करो, कैमरा पे मत जाओ, इक्विपमेंट में मत जाओ. इक्विपमेंट जस्ट मीडियम है आपके लिए. Yes. And just It's a just medium, but it's just a medium to capture the image. That's it. yes. It's Whatever works, it's just the behind the camera, which is the mind which works. It's the mind that works. Yeah. It's the mind that works. I really one you said some time ago
that any Tom, Dick and Harry can come in the photography and click the picture. You know, if you just do a auto setting और program mode में डाल दो. आज का जो कैमरा है ऐसे ही जी है, जी तो जी इसलिए जी. सब फोटोग्राफर बनने चाहिए, सब आपके सब लिए बंद है. कंपटीशन क्रिएट हो रहा है, बराबर है। ट्रू ट्रू ट्रू. तो कंपटीशन और कम करने के लिए आप मास्टरी करो, आप करना ही ऐसा पड़ेगा काम सर. करो, ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि वो डरे ये इंडस्ट्री में आने के लिए। जो भी जी. टॉम डिक एंड हैरी है ना, वो हाँ. डरे कि ये इंडस्ट्री में नहीं यार, अपने को नहीं, इनके इनके साथ अपने को नहीं Sorry, जमेगा, my ये लोग तो sorry. Now you can पैसे see me. लूटते Actually, मैंने Yeah, yeah, फोटो ये रखा था. Sorry, sorry. I'm so sorry. I तो couldn't नहीं, recognize. Hard to recognize you now. Sir, lockdown effect, sir. Same here. फोटोग्राफर्स को यही रिक्वेस्ट है कि आप काम इतना अच्छा करो कि कोई डॉम डिक एंड हैरी अपना इंडस्ट्री में नहीं है। True, sir. Then Sir, अपना लेकिन industry एक we level can't control that, I would say, because sir. you can control. I'll tell you what you can control. Yeah. You can control is do good work. मेरे को इसमें Yes, obviously, sir. लेकिन क्या हो जाता है, sir? What I feel, photography doesn't need any education background. Like एक इंजीनियर बनना है, एक डॉक्टर बनना है, एटलीस्ट उनको बैकग्राउंड मिलता है किसी स्टडी का, उनका नॉलेज का, हर चीज का उनको बैकअप रहता है. बट मैं व्हाट क्या अबाउट बोलूं? व्हाट अबाउट फोटोग्राफी? फोटोग्राफी डजंट हैव अ एजुकेशन बैकग्राउंड. इट जस्ट हैव अ लाइटिंग बैकग्राउंड. अगर आपका स्ट्रांग है, आप साउंड हो लाइटिंग करने में या फिर आप बात करने में, बिकॉज आज के डेट में आपको कम्युनिकेट बहुत करना पड़ता है इन चीजों में, शूट्स में. नहीं ऐसा नहीं है। तो किरण या भाई को तो मालूम है मैं कैसा हूँ। जी जी जी. किरण भाई मैं सर कैसा लेकिन हूँ? योर वर्क स्पीक्स इट. योर हाँ, वर्क स्पीक्स मेरे मोर को देन इनफ. मैं जब एक क्लाइंट के पास जाता हूँ ना, तो क्लाइंट मेरे को नहीं पहचानता कि यही है तीन भाई है क्या, उनको डाउट आता है साला यही है क्या, वो जी जी जी. ये काम किया है क्या। तो ये सर नेट का तो उठा के लेके नहीं आया ना इमेज, ऐसा होता है। सर हाँ, दो ऐसा तीन मुझे क्वेश्चन face है दिखता और सर ले लेते हैं. हाँ। रौनक रौनक सावला, रौनक तेरा अनम्यूट खोला है मैंने. रौनक सावला Hello. हाँ एक मिनट. रुक मैं ओपन कर रहा हूँ. Hello. हाँ बोल. Yes, very good evening, sir. सर खाली थोड़ा का इन्फॉर्मेशन चाहिए था कि बहुत बार मैंने गूगल पे देखा है व्हाट इज स्ट्रोब लाइटिंग, जैसे कि होता है लूप लाइटिंग होता है, रेमेम्बरेंस लाइटिंग होता है, रिम लाइटिंग होता है, तो ये क्या होती है ये सब लाइटिंग में? क्या होता है ना, देखो ये लाइटिंग सब है ना, ये खाली वर्ड्स है, these all words. When you come actually जो सब्जेक्ट के ऊपर जब भी आप काम करना चालू करें ना, तभी उसका डिस्क्रिप्शन होगा, आप समझे। इन्होंने एक ब्रांड दे दिया, ये स्ट्रोब लाइट है, ये लाइट है, वो लाइट है, उसका अपने को समझना है उसको। ब्यूटी डिस्क है, बड़ा ब्यूटी डिस्क है, छोटा वाला है। हाँ, बटरफ्लाई लाइटिंग बटरफ्लाई लाइटिंग ये बहुत कॉमन है। क्या है, टॉप से लाइट दे दो, इधर से फेस पे से लाइट दे दो, ऐसा इधर शैडो आ गया, बटरफ्लाई लाइटिंग आ, क्या है उसमें। ओके, आई थिंक ग्रेट। और बाकी स्प्लिट लाइटिंग और वो सब सर? स्प्लिट लाइटिंग क्या होता है? वो जो साइड लाइटिंग, साइड से जो लाइटिंग है उसको स्प्लिट लाइटिंग बोलते हैं। तो सर एक गुजारिश रहेगी, आप एक एक लाइट सब एक बार मुझे बता दोगे तो? नहीं, अभी हमारे पास अभी कुछ लाइटिंग है ही नहीं। नहीं मतलब और ऐसे वो ही हिसाब एक्शन से बस खाली तो समझ जाए। एक्चुअली क्या है ना कि ये लाइटिंग का जो एक्चुअल में डेमो है, एक्चुअल हाँ। में डेमो आपको देना पड़ेगा लाइटिंग का, क्या लाइट यूज करने के बाद क्या रिजल्ट आता है। फॉर एग्जांपल आपको मैं एक देता हूँ कि अभी डिस्क जो होती है, छोटी डिस्क होती है, मोटी डिस्क होती है, एक छोटी इतनी सी डिस्क होती है, एक थोड़ी बड़ी डिस्क होती है, राइट है। ओके और एक बड़ी होती है और एक बड़ी होती है, राइट है। ओके राइट है ब्यूटी डिस्क एक छोटी डिस्क होती है, अलग वो अलग फोकस सेंटीमीटर्स करती की। है। हाँ बस, वो छोटी लाइट है ना, ऊपर से आप फेस पे डालो उसको, तो एक पर्टिकुलर फेस पे लाइट वो गिर के वो लाइट नैरो हो जाती है, नैरो होता है लाइट। नैरो होने की वजह से फेस जो दिखता है, अगर फेस ब्रॉड हो तो आप छोटा लाइट डाल दो और फेस अपने थोड़ा नैरो दिखेगा। अगर ब्रॉड फेस हो तो, यू अंडरस्टैंड, ब्रॉड फेस, मोटा फेस ना, स्क्वायर फेस हो मॉडल का, तो उसको नैरो लाइट डालो। अगर आप ब्रॉड लाइट डालो तो पूरा फेस ब्रॉड दिखेगा। तो ये सब आपको एक्सपेरिमेंट करना है। आप समझे क्या मैं क्या बोला? हाँ हाँ समझ गया सर। एक बैदा रखो सामने, एग रखो, एग इज ओवल शेप, फेस का शेप है, एग ओवल शेप का होता है, बराबर है। उसके ऊपर लाइटिंग घुमा, एक लाइट रखो आप, लाइटिंग घुमाते जाओ ऐसा ऊपर से नीचे से, और उसका जो इफेक्ट देखो, राइट है। एक डिस्क लगाओ, दूसरा डिस्क लगाओ, उसका लाइट देखो, एग के ऊपर शूट करो, उसका लाइटिंग कैसा गिर रहा है देखो। वो बड़ा डिस्क बनाओ, उसका लाइटिंग वो एग के ऊपर, एग हिलाना नहीं, एग को नहीं हिलाना, एग उधर ही रखो आप। जस्ट गो ऑन चेंजिंग द डिस्क एंड सी द इफेक्ट ऑफ लाइट्स।
हाँ, so you have to experiment all these things. अभी हम ऐसा फोन पे नहीं बता सकते आपको, एक्चुअल में दिखाना पड़ेगा आपको। सर एक क्वेश्चन और है, बोलिए। ये गैलेक्सी A50 भाई कौन है ये? अनम्यूट किया है, बोलो A50 कौन है? गैलेक्सी नाम नहीं लिखा है। एक मिनट, नहीं कोई है, मैं पवन, एक मिनट, पवन मूलचंद चंदनी, बोलिए सर। यस सर। यतिन हाँ। सर, ये पूछना था कि डेली बेसिस पे हम लोग क्या प्रैक्टिस करें तू किधर इधर जो आ हम लोग इसमें है क्या? फैशन फोटोग्राफी में। पवन? यस 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 मैं हूँ। बोल। यस पवन मेरे पीछे पड़ा है, मेरे को सिखाओ करके। बोल पवन। कितना पीछे पड़ा हूँ। डेली बेसिस में हम लोग को सर क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए हम लोग को फैशन में जाने के लिए? डेली प्रैक्टिस पे क्या प्रेशर क्या करेगा? मैं अभी ऐसे तेरे को नहीं बोल सकता राजा, तेरे को प्रैक्टिकली दिखाना पड़ेगा। इसमें काफी Practically सर आप एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक बार प्रैक्टिकल तुमको दिखाओ, तुम समझना, उसमें प्रैक्टिस करो, मेरे को भेजो इमेजेस, फिर उसके बाद मैं करेक्शन दूँ, उसके बाद वापस तुम भेजो इमेजेस। या ऐसा करने के बाद ही होगा, एक दिन में खाली कुछ नहीं होने वाला। मेरे को भी एक दिन में कुछ नहीं सीखा मैंने Yes, बहुत sir. एक्सपेरिमेंट किया है, बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, पैसा खर्चा किया है, बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, और उसके बाद कभी मैं आगे निकला मेरे को खुद को नहीं मालूम है। और नजर आपका बनाओ, सर ये तुम्हारी जो जो नजर है ना, नजर तुम्हारी नजर बनाओ। पॉइंट नंबर 1, फोटोग्राफी करना है, कैमरा आप बाजू में रखो, कैमरा सबके पास है, आपके पास है, वो कैमरा सबके पास है, राइट है, सबको बोल रहा हूँ। आप अपनी नज़र बनाओ, कीप योर साइट, कीप योर थिंकिंग, आपका दिमाग वापरो, नज़र बनाओ। नज़र ऐसी बनाओ ना कि वो जो आपको अच्छा ही दिखे उस पर ही तुम्हारा बटन दबे, राइट, ऐसी नज़र बनाओ तुम्हारी। वो नज़र बनाने के लिए थोड़ी प्रैक्टिस करो, दूसरों के काम देखो, उन्होंने क्या काम किया है, गो टू द गूगल पे जाओ, देखो, सर्च करो, बेस्ट इमेजेस निकालो, उसके बाद उसका कॉम्पोजिशन देखो, उसका कलर स्कीम देखो, उसका बैकग्राउंड्स देखो, बैकग्राउंड्स कैसा यूटिलाइज का, वो कैसे एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होते हैं, बैकग्राउंड कलर स्कीम्स। उसके बाद वो इमेज बनती है। एक इमेज खाली मॉडल से नहीं बनती, उसका ड्रेस पे नहीं बनती, उसका एक्सप्रेशन से नहीं बनती, इट्स एंटायर थिंग दैट मेक्स एन इमेज। और ये बेस्ट टाइम है, अभी का बेस्ट टाइम है सीखने के लिए, नो डिस्टरबेंस। हाँ, उसका मॉडल का एक्सप्रेशन, मॉडल का लुक, उसका मेकअप, उसका स्टाइलिंग, उसका लाइटिंग, उसका कॉस्ट्यूम, उसका बैकग्राउंड, एंड उसका मूड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक अ फील लाइक शी इज द बेस्ट इन द यूनिवर्स। उसको ना, शी शुड स्टार्ट लविंग यू। मैं आपको सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ, इफ द मॉडल स्टार्ट्स लविंग यू, शी विल डू एनीथिंग फॉर यू, शी विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। अगर मॉडल आपको हेट करती है ना, ये क्या सलाह शूट करेगा मेरे को, तो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। You understand what I say? It's also very important. गुरमीत सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। जैसे कि अभी मैंने लाइटिंग के बारे में पूछना था, तो भाई साहब ने नाम ले दिए 4-5 लाइटिंग के, तो आपका फेवरेट लाइटिंग पैटर्न कौन सा है? कुछ नहीं राजा, मेरा लाइट ज्यादा यूज करता हूँ वेडिंग में, या मैं फैशन कर रहा हूँ। हाँ, आप तो क्या यूज करते हैं? आपका लाइटिंग पैटर्न कौन सा फेवरेट, आपका फेवरेट लाइटिंग पैटर्न कौन सा है? मेरा लाइटिंग फेवरेट कुछ नहीं है, मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। मेरे जो काम आप देखे ना, तो उसमें मोनोटोनी कुछ नहीं है। अब देखो, हर एक टाइम पे मैंने क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने काम किया। ओके, नहीं मैंने आपके कुछ इमेजेस देखे थे जो फ्लैट लाइटिंग है, मतलब उसमें लाइटिंग का कोई पैटर्न नहीं था, है ना? तो उसमें लाइटिंग है, आप देखे ना, आप उसमें भी कौन सी इमेजेस है, आपको दिखाओ मेरे, बोलो मेरे को कौन सी इमेजेस है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लाइटिंग क्या होती है। पोर्ट्रेट्स वाली थी, क्लोजअप पोर्ट्रेट्स। एक मिनट में खोलता हूँ उसको। तो लेडीज की थी वो? हाँ जी, लेडीज की। हाँ, देखता हूँ मैं, क्लोजअप पोर्ट्रेट था। देखता हूँ। आप थोड़ा कौन सी थी, आप देखो, मेरे को बताओ। जी। ये वाली? नहीं सर, अरे गुरमीत भाई सभी पसंद है ना आपको तो? हाँ, सर सभी तो पसंद है, और दिस वन सर, ये वाली? लास्ट पीछे वाली या ये वाली? हाँ, जो इधर लेफ्ट साइड में है।
ये वाली इधर की हाँ जी, फुल बॉडी वाली है। फ्लैट लाइटिंग है सर, इसमें लाइटिंग का पैटर्न नहीं है, जैसे नहीं इसमें राजा, वो शेड आ रही है साथ वाली पिक्चर में। राजा इसमें जो लाइटिंग इतनी फाइन है ना, आप है ना डिफरेंस समझ लो लाइटिंग की फाइननेस की। इसमें लाइटिंग जो है ना, राइट साइड वाली इमेज में थोड़ा सा लाइटिंग में कंट्रास्ट, जी इसमें लाइटिंग है, लेकिन इसमें लाइटिंग बहुत फाइन डिफरेंस है। उसमें ये राइट साइड का लाइट में जो एफ स्टॉप डिफरेंस अगर 12 रहेगा ना, तो इधर का 11 रहेगा। आप समझे? जी, आप समझे क्या क्या बोला मैंने? समझा समझा ये समझा अगर समझा। राइट साइड का अगर रीडिंग आपने को 12 देता है, तो ये साइड का आपका 11 रहेगा रीडिंग, ऑपोजिट साइड का। तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। आप उसको अगर कम करो तो और अलग रिजल्ट मिलेगा। समझे? आप एच बी, आप पेंसिल जानते हैं? पेंसिल एच बी, 4B, 5B, 6B पेंसिल जानते हैं? पेंसिल जी 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 स्केचिंग हाँ करते हाँ हैं, हाँ हाँ। जानते हैं आप? जी जी जी। एच बी पेंसिल होती है थोड़ी लाइट होती है, 2B होती है थोड़ी डार्क होती है, 3B होती है थोड़ी और डार्क होती है, 4B होती है और डार्क होती है, राइट है? और 6B होती है एकदम एकदम ऐसा मारो ना तो एकदम ब्लैक हो जाती है, राइट है? तो वैसा ही लाइटिंग है। अभी तो अपने पास टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई, लाइटिंग में आप कंट्रोल करो, लाइट एफ स्टॉप कंट्रोल करो और आप लाइट से खेलते जाओ। हमारे टाइम में तो लाइटिंग को कंट्रोल करने में भी नहीं था, हम लोग डिस्टेंस कम ज्यादा करके काम करते थे, समझे आप? अभी हम उधर का उधर लाइटिंग का डिफरेंस कम ज्यादा करते हैं। अब अगर फ्लैट लाइटिंग करना है तो दोनों साइड का लाइटिंग का डिफरेंस इक्वल रखो, इधर भी ये रीडिंग आएगा इधर भी वही आएगा, तो फ्लैट लाइटिंग मिलेगा। एक जगह हम ब्राइट करो, एक जगह कम करो तो थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। एक लाइट को हम और कम करो तो और थोड़ा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। अब समझे? सर इंडोर के लिए आपने सेटअप वाले वो खुद के बना के रखे हैं या स्टूडियो नहीं रेंट नहीं पे? नहीं, स्टूडियो रेंट पे लेता हूँ मैं, मेरा कुछ नहीं है, स्टूडियो रेंट पे लेता हूँ। डू यू यूज एक एनी सॉर्ट ऑफ मयूरेश है, लाइट मीटर? मयूरेश। लाइट मीटर आप यूज लाइट करते हो मीटर बिफोर टेकिंग द नहीं शॉट? नहीं नहीं नहीं, अभी एक टाइम पे करता था जब भी रोल फिल्म था ना तभी करता था। अभी अपने को जरूरत नहीं है लाइट मीटर की, हमारा स्क्रीन पे ही पूरा रिजल्ट आ जाता है। यतिन और जी, अभी एक ऐसा मयूरेश, इतनी आदत मयूरेश 1 मिनट अनम्यूट कर रहा हूँ। इतनी आदत होगी ना कि हम ऐसा देखते हैं ना तो हमको पता चलता है कि इधर क्या रीडिंग आने वाला है, इधर क्या रीडिंग आने वाला है, थोड़ा प्लस माइनस थोड़ा करके काम चालू कर देते हैं। बराबर। मयूरेश खाली अनम्यूट किया है। मयूरेश गया। और किसको क्वेश्चन पूछना है? यतिन जी बोलिए बोलिए। आपने 2 साल पहले मुझे एक पिक्चर भेजी, 2-3 पिक्चर व्हाट्सएप पे भेजी थी, ब्लैक एंड व्हाइट, हाँ, बॉडीस्केप्स। मैं आपको दिखाऊं? बॉडी स्केप्स की, बराबर, बताओ, मालूम है मेरे को बॉडी स्केप्स की। हाँ हाँ, एक सेकंड। हाँ बोलिए बोलिए। ये देखिए, हाँ बहुत प्यारी लाइटिंग दी इसमें। बराबर है। इसमें इसके क्या बारे में रहता कुछ जानकारी दीजिए ना, ब्लैक एंड व्हाइट में ये टोन देता कैसे ला सकते हैं आप? देता हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट में टोन क्या है? ये मोल्डिंग इसका जो मोल्डिंग मोल्डिंग ये मोल्डिंग सब आ जाएगा ना मोल्डिंग इसका। ये जो है ना, अभी मैं हाँ आपको बताता हूँ। आप अभी समझो बैठे हो, हाँ आपके बैक साइड से एक स्ट्रिप लाइट लगा दो बस। हाँ हाँ हाँ। बैक साइड में 45 डिग्री में एक स्ट्रिप लाइट लगा दो, ओके, समझे 45 आप? डिग्री। ये जो है ना, हाँ ये जो है साइड में नहीं रखो। आप मेरा इमेज देखो, साइड में नहीं रखो, हाँ साइड से आगे और पीछे जाओ, और पीछे जाओ, पीछे जाके हाँ एक थोड़ा एंगल दे दो उसको 45 डिग्री का, हाँ और एक हाँ। स्ट्रिप लाइट लगा दो, ये रिजल्ट मिल जाएगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। और किसको क्वेश्चन पूछना है? अल्पेश बोलो। सर ये सारे इमेजेस में आपने एपर्चर ऑलमोस्ट मतलब 8 के ऊपर ही रहेगा ना आपका सर? क्योंकि एक भी ऐसा नहीं है कि अनशार्प पिक्चर है या मतलब नहीं, शार्पनेस में 22 डिफरेंस आ गया 22 वगैरह। मेरा जो क्लाइंट का जो काम होता है ना, तो ऊपर से नीचे शार्प होना चाहिए। ओके। आप समझे? ऊपर से नीचे शार्प होना चाहिए और पूरा साइड भी और शार्प होना बिस्किट है? चाहिए, ना कि ये शार्प हो शार्प हो। तो आप सुन रहे ऑलमोस्ट हैं क्या? मतलब 12-15 के ऊपर नहीं, जाता रहेगा आपका। 22 रखता हूँ मैं, 22 रखता हूँ। जब भी मैं स्टूडियो लाइटिंग करता हूँ तभी मेरा ओके। रिजल्ट 22 में फिक्स मेरा एपर्चर होता है। 22 हो उसके आगे हो तो भी चलेगा मेरे को। और द गारमेंट शूट आल्सो? गारमेंट शूट, ज्वेलरी शूट, ओके, थैंक यू। उसको हमको शार्प ही रखना है, क्योंकि क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम पोर्टफोलियो जब भी शूट करते हैं मॉडल का, तभी कुछ भी चल जाता है, कुछ भी चलता है। इधर शार्प करो इधर आउट करो तो चलता है, वो मॉडल को पता नहीं चलता है। क्लाइंट लोग नहीं बोलेंगे, क्लाइंट बोलेगा दिन भाई कान का नहीं दिख रहा है, नाक नहीं दिख रहा है, आँख आँख शार्प नहीं है, राइट है ना? तो वी हैव टू कीप 22। थैंक यू। और किसको? जयसुख परमार, पूछना क्वेश्चन आपको?
एक मिनट रोहन भाई आता हूँ। जयसु भाई पूछना है? हाँ खुला अभी। आवाज नहीं आ रहा जयसु भाई। तो सुनील पारेख को ले लो, सुनील पारेख। हेलो हेलो जयसुख। हाँ बोलो जयसु भाई बोलो। सर एक ये तो आउटडोर में जब हम शूट करते हैं ना, जब मैंने अभी एक JW में शूट किया था, हाँ। तो एक मैंने एक पूल पे शूट किया, तो पीछे का अपने को जो बीच का है ना, वो उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, मतलब फेस पे लाइटिंग देते वो बैकग्राउंड इमेज आपके एकदम पास ओवर है हो अभी? जाता है। इमेज आपके पास है अभी इधर? नहीं सर अभी तो मेरे पास नहीं है, वो लेकिन इमेज मैंने मेरे को वो दिखा क्या, दो तो मैं वो प्रॉब्लम बताता एक्चुअली जाता वो हूँ क्या मॉडल करना ने है। मुझे बोला कि मुझे पीछे का बीच भी दिखना चाहिए, तो मैंने शूट तो कर लिया, लेकिन वो चौकी हो गया पूरा भी। तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? मेरा वो एक थोड़ा सा इधर कंफ्यूज से हो रहा हल्का सा था। रिफ्लेक्टर दे दो और लाइट कंट्रोल करो। अच्छा पीछे पीछे का का जो रीडिंग है, पीछे का रीडिंग आपका बहुत ज्यादा जा रहा है, हाँ बराबर वो बहुत ओवर जा बड़ी रहा हो है रहा है पूरा, और ओवर जा रहा है, बराबर और इधर का रीडिंग आपका बहुत कम है। था, अगर आप बीच में जाओ ना, धूप था। हाँ, हाँ राइट। तो बीच में जाओ ओके मतलब तो ना पीछे, ये मिलेगा ना हाँ ये समझ मिलेगा, गया, राइट है। तो आपको यहाँ से रिफ्लेक्टर समझ लगा गया के या थोड़ा सा बाउंस लाइट मार के राइट। उसको कंट्रोल करके तो और ये कंट्रोल हो जाएगा। ओके मतलब पीछे का अपने को एपेचर लेना है, बराबर ना? नहीं, पीछे का नहीं लेना है अपर्चर, पीछे का इंपॉर्टेंट नहीं है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है आपका, समझ, मॉडल हाँ हाँ इंपॉर्टेंट है, बराबर राइट है। बराबर वो जो बराबर आपका समझ गया। पूरा वॉश आउट हो रहा है, वॉश आउट नहीं होगा, हाँ ओके सर, ओके इधर से आपको फिलर देना है। थैंक नहीं यू सर। कोई प्रॉब्लम है तो आपको एक फ्लैश लाइट दे दो, फ्लैश मार देंगे। यस सर, थैंक यू सो मच सर। एक मिनट रोहन रोहन एक मिनट रोहन एक मिनट को मैं ऑन करता हूँ, आप बताओ। सुनील पारेख सर हेडफोन एक मिनट सुनील भाई, एक मिनट आप मत बोलो सुनील भाई, नहीं रुको। नहीं सुनील भाई को बोलता हूँ हेडफोन उसका खराब है, रोज यही इश्यू आता है। अब रुको रोहन को पहले अरे बोलो, सुनील भाई रुको भाई। उसके हेडफोन में इश्यू है। एक चलो मिनट रोहन रोहन बोल। का क्लियर आवाज नहीं आ रहा मेरे को, अनम्यूट नहीं हो रहा है। रोहन Can I ask a question? हाँ कौन है जरा पूछ लीजिए। हाँ यतिन जी, आपने आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि महाबलेश्वर में आप गुरुकुल शुरू करना चाहते हो, हाँ। तो उसकी एज लिमिट क्या रहेगी? लेडीज अलाउड है? और सेकंड थिंग, ये रेसिडेंशियल गुरुकुल रहेगा कि अप डाउन करना रेसिडेंशियल, पड़ेगा? नहीं रेसिडेंशियल और रहेगा, इसका उधर ही रुकना है। और क्या क्या कोर्स कवर करेंगे और कितना उसका चार्जेस रहेगा, वो आपका कुछ रेडी है प्रोफाइल? मैंने अभी वर्कआउट नहीं किया, फिर भी आपको बताता हूँ मैं आपको। हाँ आपको मीन्स आपने ऑलरेडी जगह ले ली है या ऑलरेडी जगह खरीदी है मैंने, खरीद लिया? खरीदी है, और ये हिसाब से ही खरीदी है कि लोकेशन है वहाँ पर, हाँ लोकेशन काफ़ी अच्छा है। मैं आपको उसका वीडियो दिखाता हूँ, अच्छा 2 मिनट आप होल्ड करेंगे, मैं वीडियो ढूंढ रहा हूँ, उसका वीडियो निकालता हूँ तो आपको पता ये- चलेगा। यतिन सर ये भिलारे गांव के पास है क्या? भिलार नहीं पोलादपुर है ना, पोलादपुर जी। और भी महाबलेश्वर जाने के नीचे ही है। और भी मैं एक बात बताऊंगा कि मेरा बोलिए। पूना में हमारा गुरुकुल है, ऋषिकुल है हमारा है, और वहाँ पर ऑलरेडी 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपको एक बार वहाँ लेके जाऊं और कोई प्रॉब्लम नहीं, हम मर्ज कर सकते हैं ये गुरुकुल और पोलादपुर वहाँ जहाँ पर छोटा कश्मीर बोल के कहा जाता है उधर है। नहीं ये बॉम्बे गोवा रोड पे, बॉम्बे गोवा रोड पे आप जो भी यहाँ पर निकलते महाबलेश्वर का जो लेफ्ट का रोड है, वो रोड से 9 किलोमीटर अंदर है। अच्छा मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ उसका। और आप अगर बोल रहे हैं राजीव जी, अगर कुछ हमारा अपन करेंगे, ऐसा कुछ पूना नहीं। से आगे खातर खड़क में हमारा ऋषिकुल है। अच्छा। करीब 50 एकड़ जमीन में हमने पूरा आश्रम और गुरुकुल खड़ा किया है। ओके। यहाँ पूरे इंडिया से बच्चे आकर के पढ़ रहे हैं जैसे। और हमारे जो स्कूल में हमारी जो क्लासेस है वो ट्रीज के ऊपर है, एक झाड़ के ऊपर 3 क्लास रहते हैं, झाड़ के ऊपर। वेरी गुड बहुत मस्त है, मैं आ जाऊंगा आपके इधर। श्योर अभी मैं आपको मेरा जो टारगेट जो है, मैं टारगेट अभी जो कर रहा हूँ वर्ल्ड ओवर कर रहा हूँ। मैं जो नॉलेज देना चाहता हूँ ना, कि जो निकले ना यहाँ से 6 महीने का कोर्स है, मैं 5 लाख रुपीज फी रखूंगा उसका आज के टाइम पे, इंक्लूड फूड एंड एवरीथिंग, स्टे एवरीथिंग। ओनली 5 स्टूडेंट्स, आई विल स्टे विद देम कंटिन्यूसली। यू वर्क एनी टाइम, रात को 12 बजे उठो, सिस्टम पे बैठो, काम करो, शूट करो, प्लान करो, सब उधर का उधर ही रहेगा, खाना पीना सब उधर रहेगा, उधर ही रुकना है तुमको, बॉम्बे आना ही नहीं, तैयार होके बॉम्बे आना। तो आपको पूरा लाइटिंग और बॉम्बे से मॉडल्स आएंगे, मेकअप मैन आएंगे, सब आएंगे बॉम्बे से इधर। आपको शूट करना है, पोर्टफोलियो निकाल के मार्केट में सीधा घुसना है, ये कॉन्सेप्ट है मेरा। यानी शॉर्ट टर्म कोर्सेज है वहाँ पे? शॉर्ट टर्म कोर्सेज 15 दिन का रखा है, जो एकदम बिगनर्स के लिए है ना, उनके लिए एक ही कोर्स रखा है, और बाकी मास्टर कोर्सेज रहेंगे। और मैं टारगेट करूंगा, वर्ल्ड और टारगेट करूंगा।
शॉर्ट टाइम के लिए मेरा सर कितना होगा चार्जेस? 35,000 चार्जेस रखा है शॉर्ट टर्म के लिए, 15 दिन का कोर्स। उसमें बेसिक सिखाऊंगा, बेसिक है ना, जो वर्कशॉप में सिखा रहा हूँ ना वैसा सिखाऊंगा। और मास्टरी करना है तो आपको 6 महीना चाहिए, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स काफ़ी होंगे उसमें। इतना इजी नहीं होगा, एक स्ट्रोक में नहीं सीखेंगे उनको। आज करो, वापस करेक्शन करो, वापस करेक्शन करो, वापस फाइन ट्यूनिंग करो। एक एक इमेज करने में 15-15 दिन जाएगा उसका। और जब ये बाहर निकलेगा तो ये मास्टर होके बाहर निकलना उसमें, कोई इधर उधर देखना ही नहीं, सीधा मार्केट में उतरना। ऐसा मेरा प्लान है। और मेरा जो भी नॉलेज है मैं पूरा का पूरा उनको दे दूंगा, कोई भी रखूंगा नहीं मेरे पास। ऐसा मेरा दिमाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? सोनू भाई। 5 minutes more to go, Mr. Sunil bhai. हाँ बोलो सुनील भाई। President साहब। हाँ हमारा सुनील परीक्षे। हाँ हेलो सर जी, बोलो भाई। नमस्कार। आवाज नहीं, हेलो। आवाज बोलो। हाँ, आपने जो फोटो दिखाया था ना, कपल फोटो, आपका हाँ, जो हाँ। स्टेटस फोटो है, हाँ, उसमें बॉडी पे शेडो कैसे गया? हाथ पे शेडो नहीं आया आपका, शोल्डर क्या पे क्या आपने रिमूव, क्या मिला? शोल्डर पे आपने जो रिमूव किया शेडो, कौन सा कपल शॉट बोल रहे हैं आप? आपका एक स्पेशल कैंडल फोटो है, स्विमिंग पूल कैंडल फोटो। कैंडल लाइट फोटो। हाँ 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 उसपे जो कपल है उसके ऊपर शेडो है, वो आपने रिमूव किया क्या, ऐसा पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं रिमूव किया मैंने, जैसा का जैसा है सब। उसको टचअप भी नहीं किया मैंने, अच्छा टचअप भी नहीं किया उसमें, वो कुछ नहीं किया, ऐसा का ऐसा फोटो है। ठीक है, अभी किसका क्वेश्चन है? प्रेसिडेंट साहब 6:25 हो गया है। ओके ओके तो आपका सर कॉन्टेक्ट नंबर नंबर शेयर शेयर कर कर सकते देना, हैं? आपका हेलो। कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर देना, हम लोग, मैं आपसे ऋषिकुल का डाल दिया। डिटेल भेजूंगा। हेलो। हाँ हाँ भाई। हेलो एजन सर, आपका मोबाइल नंबर दो ना। हाँ 900 वन बेटा 9004 40 40 66588 665 88 66588। तो इसमें डाला हुआ है। वो गूगल में जाओ ना, नाम डाल दो, आ जाएगा, सब मिलेगा आपको। एक बार स्क्रीन पे डाल दो ना सर आपका हाँ, फर्स्ट 66588। चैट में मैं डाल देता हूँ। हाँ बस डाल दो ना एक बार। एक वीडियो दिखा दूँ इसका, हाँ, मेरा हाँ, जो प्रोजेक्ट का है, दिखा दूँ? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं ना, बस 2 मिनट। हाँ सर आपका रहना क्या सिद्धार्थ नगर में ही है अभी? नहीं, मैं थाना में रहता हूँ। सर आपका स्टूडियो का एड्रेस आया था सिद्धार्थ नगर का। हाँ स्टूडियो का है। इसको शेयर करना है ना स्क्रीन को पहले। बराबर आ गया। ये एक्चुअल लोकेशन है। यहाँ शूट चालू कर दिया क्या सर? नहीं किया, ये आउटडोर का शूट किया मैंने, वर्कशॉप किया है। ये खाली मेकिंग बनाया ऐसा ही। तो ये आप प्री वेडिंग के लिए भी देंगे? हाँ दे देंगे ना, स्टूडियो रेंटल पे भी दे दूंगा मैं, स्टूडियो बनाऊंगा तो। लोकेशन बहुत अच्छा है सर, यतीन लोकेशन बहुत अच्छा है। हाँ एकदम जबरदस्त लोकेशन है, जाएंगे अपन किरण भाई। हाँ मेरे को बोलना, चलेंगे अपन। MPA का पिकनिक बना तो वहीं बना लो एक टाइम। हाँ MPA का पिकनिक बना दीजिए वहां पे। हाँ बेटर ऑप्शन है। विद वर्कशॉप। विद वर्कशॉप या डेफिनेटली।
which will be chargeable also. Sure, we are ready to pay, sir. Good, very good. Thank you. All the best to you. थैंक यू, ये सपना है, बस आपका सबका सपोर्ट चाहिए हमको. Good, very good. चलिए सोनू भाई. सुनील भाई अभी प्रेसिडेंट साहब. हेलो, एक मिनट रुको. हाँ, भरत भाई आप देने वाले हैं वोट ऑफ थैंक्स या किरण भाई देंगे? जीतू भाई देंगे. जीतू भाई मर्चेंट. वेरी जी. स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ आप, हाँ उसके पहले आप जरा सुनील भाई किसको बोलिए जरा वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए. भरत भाई बोले. भरत भाई बोलो. भरत भाई ले लो. भरत भाई. मी ओके, इट इज एन मैं ऑनर. क्या स्क्रीनशॉट ले लूं? नहीं सर आपको भेज दिया जाएगा अभी. अच्छा. Yatin sir, on behalf of Mumbai Photographer Association, I thank you for your valuable time and tips for regarding photography and lighting, everything. Hope all the members present here have enjoyed and learned a lot from you. आपके पास तो और भी ज्यादा कुछ सीखना है हमको. और काफी आप यहाँ आए, हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर. And all the best for your marvelous project also. I need your support for that. Yes, MPA is in full support with you. MPA will support you. Whenever you make some ad of this, just share it with MPA. We will telecast it in all our groups. We have 1300 members, 1300 plus members. आप एक छोटा सा ऐड बनाइए, हम सब ग्रुप में डाल देंगे. Yes, thank you. Hope it will be fruitful for you. भरत भाई कल हमारी बात हो रही थी सर के साथ में, और सर ने एक बोला कि उनके तरफ से अगर एक कोई वर्कशॉप रखते हैं तो जो भी इनकम होगा ही इज गोइंग टू डोनेट टू एमपीए. वाओ, अरे क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. मैं बोला कि मैं लॉकडाउन पीरियड में मेरे तरफ से मैं ये कर सकता हूँ, लॉकडाउन के बाद मत. थैंक यू सर. एंड जितू शेठ, जितेंद्र हाँ जी, हाँ जी, इट्स योर टर्न. या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच यतिन जी कि आपने समझ लीजिए कि वेडिंग छोड़ने के लिए बोल दिया. क्या बोले आप? वेडिंग लाइन से आगे बढ़ने के लिए वेडिंग छोड़ के मॉडलिंग फोटोग्राफी में आ जाए, फैशन फोटोग्राफी में. ऑल्टरनेट लाइन दे दिया सर. ऑल्टरनेट दे दिया, क्योंकि सब लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं 85 होवे, 90 होवे या 60 होवे, सब लोगों ने ज्यादा करके सिर्फ वेडिंग 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 का 50 फोटोग्राफ मतलब पोर्ट्रेट मारा, मास्टर हो गए. ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मास्टर है हमारे यहाँ भी. But there is a vision for them also to go beyond wedding. जो beyond wedding आपने, या beyond wedding जो आपने बताया, it is really appreciable और more productive than wedding, I tell you. wedding में क्या है, करो और उससे भी बाहर निकलो. हाँ, बराबर. Simultaneously you can do also. ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 4, 5, 6 महीना तो वेडिंग रहता ही नहीं है, 6 ही महीना काम रहता है. तो आप उसके दरमियान या इसके अंदर आप कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं. एनीवे, थैंक यू वेरी मच फॉर sharing your knowledge and giving a best of all to you are always welcome. Right sir, we will be definitely in touch with you. We love your humbleness sir, we love your humbleness. Yeah, and now we cannot forget, and so that we are going to present this certificate of appreciation, and so much, it is by MPA, which says Mumbai Photographer Association, well known as a MPA, established in 1997, 23 years back. And this certificate is presented to Mr. Yatin K. Dandekar for conducting a webinar on different aspect of fashion photography in lockdown period, which is most important. I tell you कि लॉकडाउन जो पीरियड है उसके अंदर इसमें से अगर 2 पार्टिसिपेंट भी आगे निकल गए तो हम लोग को बहुत खुशी होगी कि उसने कुछ करके दिखाया. एंड इट इज वेल साइंड बाय आवर लविंग प्रेसिडेंट मिस्टर Sunil Sharma on this lovely day, that is 24th of April 2020. Thank you very much once again on behalf of MPA
and thank you very much, very much, very much. You always सर welcome, sir. Always सर welcome. ये एंड जो है वो किरण भाई करेंगे पूरे प्रोग्राम का सर। हाँ, हाँ जी, हाँ. हाँ जी, हाँ जी. किरण भाई ले लीजिए लास्ट, या प्लीज आपके विशेष से ये एंड होगा। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. यतीन भाई, यतीन जी, यतीन जी किधर से आ गया? यतीन भाई, यतीन यार, यतीन सॉरी, यतीन नाम अभी इतने समय तो आदत पड़ गई यतीन। आप तो यतीन बोल रहे हैं मेरे को, वही आज बोलता ये है। जो ये जो 2 घंटा इतना अच्छा 2.5 घंटा चला गया पता नहीं चला। आपने फोटोज दिखाए, मेरे ख्याल हमारे मेंबर्स, एमपीए के मेंबर्स, ट्रस्टी, सब कमेटी मेंबर, सबको हर चीज अच्छी लगी और जिनको इसका इंटरेस्ट था उन्होंने सिलेक्टेड आपसे सवाल पूछे और आपने उसके करेक्ट जवाब दिए। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। नहीं, और बिल्कुल मैं आभारी कमेटी, वगैरह कुछ नहीं करना, ये हक है। नहीं यार सॉरी आपसे बोलना है यतीन, ये काम हाँ, करना है तुमको। हाँ यतीन, ऐसा है। मैं सोनू भाई, जीतू भाई, आप लोग को एक चीज और इनके बारे में बताना चाहता हूँ। ये बहुत बहुत अच्छे डिजाइनर है, यानी कैटलॉग जो होता है उसकी डिजाइन से इतनी अच्छी करते हैं। क्या बात है। और उसी के साथ उनका फोटो, मेरी काफी कंपनियों का काम इनसे कराता हूँ। ये डिजाइन बना के देते हैं और फोटो भी यही खींचते हैं। कैटलॉग पूरा ये बना के देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यानी समझो ना, मैंने एक काम किया, मुझे उस पर 100 रुपया मिल रहा है, मैं जब यतीन को जोड़ देता हूँ तो मुझे वो समझो कम से कम 10,000 रुपया मिल जाता है। ऐसा वो चीज को बढ़वा देते हैं। वाह, लवली। बहुत इनकी खूबी है। यानी वो जो डिजाइन बनाएंगे, आर्टवर्क बनाएंगे, उस पर फोटोज भी वैसे ही डालते हैं। एक मेरी डायमंड कंपनी थी, डायमंड का इन्होंने बनाया था, वो काम मेरे हाथ से निकल गया था, इवेंट वालों को मिल गया था, इवेंट नहीं वो, मगर इन्होंने जब डिजाइन बना के दिखाई, पार्टी तुरंत मेरे पास आई। उन्होंने प्रिंटिंग की और जॉब कैंसिल कर दी। तो इनका थिंकिंग और वो बहुत अच्छा है। बहुत ही इनको बढ़िया। लाने में मेरा श्रेय तो है लाने को, उससे जास्ती सोनू भाई का है। मैंने नाम सजेस्ट किया, सोनू भाई ने तुरंत बोला नहीं नहीं किरण भाई इनको पकड़ो, ये पीछे ही लग गए हो। तो मेरे को 11:30 बजे फोन करते, क्या हुआ किरण भाई, क्या हुआ किरण भाई। दूसरा मैं एक चीज बोलना चाहूंगा यतीन जी के लिए। हाँ सर, बोलिए सर। आपकी वैसे तो नो डाउट अच्छा काम की तारीफ हमेशा होनी चाहिए, वो उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बहुत से कम फोटोग्राफर जो पर्टिकुलरली जो इस लाइन में माने के फैशन फोटोग्राफी में है, सीने लाइन के अंदर है, वो जरा क्या रहता है, उसका सभी का अपना अपना नेचर रहता है। होना भी चाहिए, मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि नहीं होना चाहिए, बट दे आर समटाइम दे आर बियॉन्ड देयर नेचर एक्चुअली। जो बोलते हैं ना कि हवा में घूमते हैं, इंग्लिश में आय आय और हुई हुई बोल दिया, मतलब जाना कि बहुत काम हो गया। नो, बट यू आर वेरी सिंपल इन टॉक एज वेल एज इन वर्क ऑल्सो, कि आप अपने काम पे ऊपर कंसंट्रेशन करते हो। आपने बहुत अच्छी चीज बताई कि यू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क, और जो आंख का विजन है ना, आफ्टर ऑल दैट इज द लास्ट थिंग व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। यस। और अभी और एक चीज, योर विजन इज आल्सो वेरी क्लियर, योर थॉट्स आर वेरी क्लियर, एंड पर्सन हुज विजन एंड थॉट्स आर क्लियर is going to be 100% success in his life. थैंक यू सर। जीतू भाई, मैं एक चीज बताऊं आपको, आप जो बोले ना डाउन टू अर्थ, एक तो पहले से हम ऐसे थे, बीच में थोड़ी सी हवा आ गई थी क्योंकि क्लाइंट वाज पेइंग मी। यतीन भाई जो मुंह से निकलते ना, क्लाइंट सामने आके दे देते थे, ऐसा था। राइट, थोड़ा सा हवा आ गया था, लेकिन अगर आपके जैसे बहुत कम लोग मिलते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं आपके जैसे। आप किरण भाई हो, फिर मेरे कोई यतीन सर एक सवाल था। एक अच्छी क्लाइंट्स है ना, उनसे मैंने बहुत सीखा हो कि नम्र रहो, नम्र होना चाहिए। नम्र रहो। जीतू भाई 25 साल पहले जैसे ये आदमी थे, यतीन भाई 25 साल पहले मेरे को मिले थे, जब हमारी बातचीत हुई, हमारी एक ही मीटिंग में हम दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। और आज भी ये वैसे ही है, एकदम नम्र, मगर काम में वो टाइम और अभी के काम में बहुत फर्क, बहुत ऊपर निकला है, बहुत ऊपर। मगर उनका ये नेचर वही है, वैसे एकदम सिंपल। यतीन साहब ने जो बताया ना नम्रता के लिए, तो मैं बोलता हूँ एक ही चीज, कि अपने फोटोग्राफर भाइयों को है ना, आज की तारीख में महाभारत देख लेना चाहिए। महाभारत में एक एक कैरेक्टर की नम्रता क्या होती है ना, वो आज दिखाते हैं। आप देखिए कितना नम्र होना चाहिए। मेरे अभी कुछ क्लाइंट्स भी है ना, अशोक भाई क्लाइंट, मेरे को वो ऐसा नहीं, मीन्स मैं उनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। मेरे जो कुछ गुजराती, कच्ची, मारवाड़ी क्लाइंट्स है ना, सब ये लोग मेरे गुरु है। एक एक से मैं सीखा हूँ। नम्र रहना, ऐसा
तो इससे क्या होता है ना, गुडविल बढ़ती है। बराबर है, सही बात। इससे क्या होता है ना कि एक पर्सन ना शुड बी फील कंफर्टेबल वर्किंग विद यू। Yeah, तो ऐसा नहीं absolutely. सोचना है यतीन क्या आखड़ रहा है, यार यतीन के पास जाएगा साला आखड़ेगा बहुत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे यतीन बहुत कंफर्टेबल है काम करने के लिए। और You know, देखिए you कोई should भी have that- आदमी होवे, कोई भी आदमी होवे, उसमें कितनी भी क्वालिटी होवे, खराब होवे या अच्छी हो, लेकिन एक दो चीज तो अच्छी चीज अपने को देखने को मिलेगी मिलेगी मिलेगी। और जीतू अपने को भाई, वही ग्रहण करना है, बाकी सब छोड़ दो उसके ऊपर। जीतू भाई मेरा 25 साल से बाउंड है इनके साथ काम करने का। इन्होंने कभी मेरे को, मैंने बोला ये काम, हाँ किरण भाई कभी करना है, बिजी है तो बोलते ये डेट बिजी है, ये आपका मैंने फिक्स कर दिया, आप देख लो। इस आदमी ने आज तक मेरे से पूछा नहीं कि किरण भाई क्या दोगे या क्या, आज तक नहीं। वो जो कवर में मैं दे देता हूँ चुपचाप वो। और एक दो बार तो ऐसा हुआ है, इसने बोला अरे किरण भाई इतना पैसा काय को दे दिया, इतने का तो था नहीं, रिटर्न करो। ऐसा आदमी है। बोलते हैं डबल दे दिया। you cannot run two things together. आप पैसा भी देखेंगे और वो भी चीज करेंगे तो वो नहीं चलता है। Either you forget one of the same actually. इम्पोर्टेंट है ना, इतना साल से Relation is very important. I was supposed to tell the same thing. Relation plays a vital role. सुनील भाई सर को हाथ मत लगाओ। नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ अभी वो फोटो निकालने के बाद भी मेरे को कभी ऐसा फोटो निकालने मिलेगा। ये मत सोचो, तूने नहीं तूने अलग सोचा। जल्दी से अपन वर्कशॉप रख